बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है, और उसी वीडियो में मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंटेंट के बारे में बताऊंगा कि कंटेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है या बनाया जाता है। तो अब जिसने भी व्हाट इज़ कीवर्ड या कीवर्ड रिसर्च के बारे में कि कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाए वो वीडियो नहीं देखी, तो ऊपर एक आइकॉन आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख लें और हम बहरहाल मज़ीद आगे चलते हैं। देखिए, कंटेंट के बारे में जो है ना वो जानना बहुत ज़रूरी है। अब जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ये टोटली बेस्ड ही हमारे जो है वो कीवर्ड रिसर्च पे यानी कीवर्ड्स पे और हमारे कंटेंट पे करती है। बहुत सी वीडियोस में और मैं तकरीबन हर वीडियो में ये बात बताता हूँ कि जो गूगल की जो या किसी भी सर्च इंजन की रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो यूज़र फ्रेंडली है और यूज़र इंगेजमेंट है। अगर यूज़र आपकी कंटेंट से और आपकी वेबसाइट से परेशान नहीं है तो गूगल आपको डेफिनेटली रैंक करेगा। तो इन चीज़ों के लिए गूगल की कुछ शराइत हैं जिन पे हमें गुजरना पड़ता है, यानी जो हमें पूरी करनी पड़ती हैं, जिसमें कीवर्ड रिसर्च के बाद सबसे पहले जो मैंने एज माय प्रॉमिस मैंने कहा था कि हम जो है वो कंटेंट के बारे में बात करेंगे कि कंटेंट किस तरीके से बनेगा। तो उसमें तो कंटेंट देखें दो तरीके का है। एक तो या तो अगर आप कोई सर्विसेज बेच रहे हैं, कोई भी सर्विस है, सर्विसेज पेज है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाना चाह रहे हैं आप, या कोई क्लिनिक है, कोई हॉस्पिटल है, कोई यानी डॉक्टर मेडिकल की कोई फील्ड है, या कोई भी और सर्विसेज अगर आप दे रहे हैं, या फिर अगर आपकी वेबसाइट जो है वो आर्टिकल बेस्ड है यानी ब्लॉग पोस्टिंग है या इस तरह की है, तो ये अलग अलग किस्म का कंटेंट है। तो इसके तरीके भी अलग अलग किस्म के हैं। यानी कि अगर जस्ट सपोज अगर हम पहले बात करें कि अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारी कोई वेबसाइट है वो इस तरह की वेबसाइट है कि जो सर्विसेज को यानी सर्विसेज हम कोई बेच रहे हैं, जैसे फ़र्ज़ करें ये HoustonEndocrineCenter.com है, इसमें मेडिकल की सर्विसेज हम सेल आउट कर रहे हैं। सेल आउट से मुराद ये कि सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। इसके लिए तो सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि हमारा जो कंटेंट है वो इससे रिलेट करता हो, यानी आप सर्विसेज दे रहे हैं। सर्विसेज के लिए आपका कंटेंट होना चाहिए कि भाई हम यानी कि फ़लानी जगह पर हैं और हम नेशन वाइड या ग्लोबली दुनिया में या फ़लानी एक मखसूस जगह पर हम ये सर्विस दे रहे हैं। तो कंटेंट इस बारे में होना चाहिए। तो इसमें जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारे जो कीवर्ड्स की जो रिसर्च है उसमें ज़्यादातर कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड हो। अब ये भी चीज़ें जो हैं वो मैं पहले पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि कीवर्ड्स की कितनी टाइप्स होती हैं और क्या होती हैं। तो आप काइंडली पीछे यानी मेरी वेबसाइट्स में उसमें जाकर यूट्यूब पे जाकर आप चेक कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में कि व्हाट इज़ कीवर्ड और कीवर्ड टाइप्स। तो अब इसमें जो है वो हमें कीवर्ड्स की टाइप यानी कि कीवर्ड्स पे काम करना पड़ता है कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल पे। कोशिश ये की जाती है कि ज़्यादातर हम ये वाले कीवर्ड्स यूज़ करें, ना कि हम इंफॉर्मेशनल इंटेंट यूज़ करें, क्योंकि इंफॉर्मेशनल इंटेंट में आपकी जो यानी सर्विसेज हैं वो इतनी नुमायाँ नहीं होती हैं, और लोग ऑफ कोर्स अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो इंफॉर्मेशनल इंटेंट में जाएगा, और जिस बंदे ने सर्विसेज ढूंढनी है तो वो फिर डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट इन ह्यूस्टन ऑफ कोर्स वो यही ढूंढेगा। जैसे ये लिखा हुआ डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट इन ह्यूस्टन या ह्यूस्टन टेक्सास। इस तरह के कीवर्ड्स को हम यहाँ पर कैप्चर करते हैं। और इसी तरह का हमारी जो सर्विसेज होनी चाहिए, यानी हमारा जो सर्विसेज का कंटेंट है वो भी इसी बेस पे होना चाहिए कि आपने अपनी सर्विस लिख दी और उस सर्विस के नीचे उसके बारे में लिख दिया, और जितने भी आपके जो कीवर्ड्स हैं आपने जो रिसर्च की हुई है वो आपने कोशिश करनी है कि आप अपने इस कंटेंट के अंदर ले आएँ। और उसमें एक चीज़ का जो एहतियात करनी है वो ये करनी है कि कीवर्ड स्टफिंग ना हो। कीवर्ड स्टफिंग क्या है कि ऐसी कोई कीवर्ड या नहीं यानी कि इंसर्ट करना अपने कंटेंट में जो कि साफ नज़र आ रहा हो कि यार ये ज़बरदस्ती डाला गया, यानी वो नेचुरल लगे और ऐसे लगे कि यानी कि बस यानी बात हो रही है उसके बारे में। ऐसा ना हो कि देखते ही वो नज़र आए कि ये कीवर्ड जो है वो इंजेक्टेड है, क्योंकि बहुत से लोग
कोशिश ये करते हैं जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हैं भी और जो बिगनर्स हैं उन वो समझते ये हैं कि जस्ट सपोज मैं एक बात बता रहा हूँ कि अब जैसे ये कीवर्ड है डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट ह्यूस्टन टेक्सास। अब उनकी कोशिश ये होती है कि डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट इन ह्यूस्टन टेक्सास हर जगह पे डाल दिया जाए। तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ये कीवर्ड कंटेंट में कहीं एक दफ़ा भी आ जाता है तो बहुत है, या फिर अगर वो पूरा नहीं भी आ सकता तो डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट अगर कहीं और लिखा हो और ह्यूस्टन टेक्सास या यूएसए वो कहीं और लिखा हो तो गूगल इतना इंटेलिजेंट है कि वो इन चीज़ों को आपस में यानी कि कनेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसके लिए लाजमी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कीवर्ड इंजेक्ट किया जाए। तो इसके लिए यही बड़ा यानी जो आपने कंटेंट बनाना है उस वक्त कंटेंट बनाते हुए ये चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि कंटेंट जो है वो कीवर्ड स्टफिंग ना हो उसमें, यानी कीवर्ड जो है ना वो जानबूझ ऐसे ज़बरदस्ती ना डाला हुआ हो। मैंने दोबारा क्लियर करके बता देता हूँ कि अगर डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट ह्यूस्टन इन डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट इन ह्यूस्टन टेक्सास, अगर ये आपके पूरे यानी एक सेंटेंस में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट अलग लगा लिख सकते हैं और उसके बाद आगे आप यूज़ करके इसको ह्यूस्टन टेक्सास कहीं और भी लिख सकते हैं। तो गूगल को पता चल जाता है कि आप कहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वो खुद ही आपको जो है ना वो कीवर्ड्स को उठा लेता है। ठीक है, अच्छा, और दूसरी जो शर्त है वो सबसे अहम कि आपका जो कंटेंट है वो प्लेजराइज नहीं होना चाहिए, चोरी का नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि आपने किसी और की वेबसाइट से उठा के अपनी वेबसाइट पर डाल दिया, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये भी करेंगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो कभी भी रैंक नहीं होगी। रैंक तो बहुत दूर की बात, शायद इंडेक्स भी ना हो, क्योंकि गूगल सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को पकड़ता है। बल्कि अगर समझने की बात है कि एक चीज़ पहले से मौजूद है तो उसको दोबारा गूगल किसी और नाम से क्यों इंडेक्स करेगा। जैसे सपोज़ कि आपकी कोई वेबसाइट है, उस पर जो एज इट इज़ बातें लिखी हुई हैं अगर वो भी उठा के मैं अपनी एज इट इज़ वेबसाइट पे डाल लूँगा तो आपकी जो वेबसाइट है वो पहले से ही गूगल के पास इंडेक्स्ड है। तो गूगल मुझे क्यों इंडेक्स करेगा जब एक बात, एक मालूमात, एक जो इन्फॉर्मेशन है उसके पास मौजूद है। तो इसलिए आपका जो कंटेंट है वो यूनिक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी अगर हम बरक्स बात करें कि कंटेंट लिखने में आर्टिकल्स के लिए क्या किया जाता है, तो कंटेंट लिखते हुए आर्टिकल का कंटेंट लिखने के जो कुछ तरीके हैं वो अलग हैं। उसमें जो सबसे पहला और सबसे अहम तरीका वो तो वही ऑफ कोर्स हो गया कि प्लेजराइज या चोरी का कंटेंट नहीं हो। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल की, ब्लॉग पोस्ट की कि आर्टिकल कैसे लिखा जाए, तो उसमें जो है ना सबसे पहली तो यही बात हो गई ऑफ कोर्स कि आपने जो है वो चोरी नहीं करना कंटेंट या प्लेजराइज कंटेंट ना हो। इसके बाद जो दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि गूगल जो है वो आजकल इन चीज़ों को बहुत अच्छा समझता है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन किया है आर्टिकल में, जस्ट सपोज कि आपका एक आर्टिकल है कि इसका मतलब है कि मतलब इसका जो आर्टिकल का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एसईओ। तो अब गूगल की ये रिक्वायरमेंट है, यानी गूगल इस ऐसे आर्टिकल को अच्छा समझता है कि जिसका पहले पैराग्राफ में व्हाट इज़ एसईओ का आंसर मौजूद हो। यानी आप जो भी सवाल के ऊपर जो भी टॉपिक क्रिएट करते हैं वो टॉपिक का जो आंसर है वो फर्स्ट पैरा में जो है वो आप कवर कर लें, तो गूगल इन जो आर्टिकल्स को अच्छा समझता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आर्टिकल जो है वो आपका ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। यानी मुश्किल से मुराद ये है कि उसमें इतनी ज़्यादा आपने हाई इंग्लिश यूज़ कर ली कि मतलब जो है पढ़ने वालों को समझ नहीं आ रही। तो कोशिश ये करेंगे 7th ग्रेड का जो बच्चा है ना वो भी आपकी जो है वो आर्टिकल को समझ सके। इस तरह की यानी कि आपने जो है वो वर्ड या वोकेबलरी यूज़ करनी है। ठीक है, इसके बाद जनाब अगर हम बात करें कि यानी हमने पहले आर्टिकल में अपना आंसर जो है वो हमारा मेन पे हो जाए, उसके बाद क्योंकि बहुत से जो लोग हैं वो मैंने बहुत सौ को सुना है कि जनाब पहले जनाब लोग कहते थे कि जी आर्टिकल 500 वर्ड्स का होना चाहिए, फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं 1000 वर्ड्स का होना चाहिए, 1200 2000 तक बात चली गई। बेसिकली गूगल या कोई भी सर्च इंजन आपके वर्ड्स को नहीं मानता। वो जो चीज़ मांगता है वो ये मांगता है
कि आपने जो प्रॉमिस किया है टॉपिक के अंदर, क्या वो आपके आर्टिकल में सॉल्व हो रहा है। यानी जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपने क्वेश्चन कोई लिखा है कि व्हाट इज़ एसईओ, तो उसका जो रिप्लाई है आपने पहले पैराग्राफ में दे देना है। अच्छा, बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि वो जी ये क्लेम करते हैं कि जी आर्टिकल जो है वो पहले 800 वर्ड्स का यानी 500 वर्ड्स का होता था, आप 800 वर्ड्स का लिखो, 1000 वर्ड्स का लिखो, 1200 वर्ड्स का लिखो। तो बहुत से जो है वो एसईओ के जो चैंपियंस हैं वो कहते हैं जी 2-2 हज़ार वर्ड्स का, 2500 वर्ड्स का, जितना भी बड़ा आप आर्टिकल लिख सको लिखो। तो ऐसी जो है ना, कोई भी ऐसा कोई सीन नहीं। बेसिकली आर्टिकल की जो गूगल की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका जो आर्टिकल है वो यूज़र इंगेजिंग हो, यानी कि जो भी उसको पढ़े वो पूरा पढ़े और आसान हो, प्लेजराइज ना हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका जो जो क्वेश्चन है, जो यानी कि इंटेंट है यूज़र का, वो इंटेंट जो है वो उसका पहले पैराग्राफ में क्लियर हो जाए, तो गूगल आपको ऑफ कोर्स रैंक करेगा। ऐसा कोई नहीं है कि जी आप 3000 मतलब 4000 वर्ड का लिख लोगे तो आप रैंक कर जाओगे, ऐसी कोई कहानी नहीं है। आप 10,000 वर्ड्स का भी लिख लें, अगर आपने कोई मतलब कोई टू द यानी कि कह लो कि जो अगर आपने यूज़र की वो क्यूरी जो आपने टॉपिक में रखी हुई है और अगर वो सॉल्व नहीं हो रही, तो आप 10,000 वर्ड्स का भी आर्टिकल लिख लो, गूगल आपको रैंक नहीं करेगा। और अगर आप 500 वर्ड्स पर भी अगर आप टू द पॉइंट बात करके भी अगर आप यूज़र की इंक्वायरी को यूज़र की क्यूरी को सॉल्व कर देते हैं, तो गूगल आपको ऑफ कोर्स रैंक करेगा। ठीक है, कंटेंट की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि कंटेंट की क्वालिटी क्या है और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका आर्टिकल है या नहीं है, यानी कि जो क्यूरी है वो यूज़र की वो उसको रिजॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा। सेकंड थिंग ये कि अगर हम बात करें कि मिनिमम कंटेंट, हाँ मिनिमम कंटेंट, क्योंकि बहुत से जो एसईओ के टूल्स हैं जिसमें उबर सजेस्ट है, ये उबर सजेस्ट वगैरह में ये सजेशन आता है और ये सही भी है कि आपका जो सर्विसेज पेजेस का कंटेंट है ना, वो भी मिनिमम जो है ना वो 350 वर्ड से अबव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यानी 350 वर्ड से कम का हो। तो बस हाँ, ये ज़रूर रिक्वायरमेंट है और इसको मैं भी मानता हूँ और इस पर चलता हूँ कि मिनिमम जो है वो 350 वर्ड से ज़्यादा होना चाहिए, 350 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद लेंथ की बात करें तो लेंथ से जो है उसको बढ़ाने से कुछ नहीं होता, क्वालिटी से होता है। आपका कंटेंट अगर जितना क्वालिटी वाइज अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है और लोग उसको पढ़ रहे हैं और लोग यानी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो आप डेफिनेटली रैंक करेंगे। इससे कोई वो नहीं पड़ता कि आप 5000 वर्ड्स का लिखें या 500 वर्ड्स का। ओके जी, कीवर्ड रिसर्च कर ली हमने। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद हमने कंटेंट लिख लिया, अच्छा सा यूनिक कंटेंट लिख लिया। इसके बाद हम अपने वेबसाइट पर जो है वो ऑन पेज करते हैं। ऑन पेज क्या होती है, कैसे होती है और क्यों होती है, उसके क्या फ़ायदे हैं, इस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी ही आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।